हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम है आधा घंटा रोज बिहार और करेंट अफेयर का डोज। इस सीरीज में क्या है कि बिहार नमन जीएस के द्वारा जो भी फुल लेंथ पेपर कराए गए हुए हैं, उस फुल लेंथ पेपर में जो भी करेंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं और दूसरा जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पिक आउट करेंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 67th BPSC और CDPO PT के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड हैं। आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2021 का शुभंकर क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रूबी गुला। यहाँ ध्यान देंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2021 यह भारत के गोवा राज्य में आयोजित किया गया था और रूबीगुला जो है वह गोवा का राज्य पक्षी है। इसीलिए गोवा सरकार ने इस 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए रूबीगुला यानी जो उनका राज्य पक्षी है उसको उसने शुभंकर बनाया था। सेकेंड क्वेश्चन है कि देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है। तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमारे राज्य में पिछले 1 सालों से किसी भी प्रकार के रेबीज के मरीज नहीं पाए गए हैं और इसी के साथ ही वहाँ की सरकार ने गोवा को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया है। यानी गोवा भारत का ऐसा पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त घोषित किया गया हुआ है। प्रश्न संख्या 30 है कि भारत सरकार ने सिक्किम में खाद्य उन्नयन परियोजना के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सिक्किम यानी पूर्वी भारत के राज्य के विषय में यहाँ पर चर्चा किया जाता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका सही जवाब है ADB। ADB का मतलब हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। यानी भारत सरकार ने सिक्किम में खाद्य उन्नयन यानी जो भी खाद्यान्न पदार्थ होते हैं उनका विकास कैसे किया जाए, उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से समझौता किया है। साथ ही इस समझौते में सिक्किम में जो रोड निर्माण किया जाएगा, वहाँ की रोड की स्थिति कैसी सुधारी जाए, उसके लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से उन्होंने एग्रीमेंट किया है भारत सरकार ने। आपका चौथा प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत का जो झारखंड राज्य है वह स्मार्ट सिटी मिशन को कार्यान्वित करने में सबसे ज़्यादा टॉप पर, सबसे ज़्यादा उन्होंने इस मिशन को कार्यान्वित किया है। यानी इसका फर्स्ट रैंक है और राजस्थान जो हमारा है वह सेकेंड रैंक पर है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान देंगे हम लोग। पांचवा प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ प्लास्टिक के कचरे को समुद्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए तकनीकी सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही जवाब है जर्मनी। भारत सरकार ने जर्मनी के साथ में एक समझौता किया है ताकि वह जो प्लास्टिक कचरा है उसको समुद्र में जाने से कैसे रोका जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव इशू से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह BPSC के लिए काफ़ी हिट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि भारत के पहले कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब है दिल्ली। यानी भारत सरकार ने कोरिया सरकार के साथ मिलकर के दिल्ली में भारत कोरिया मैत्री पार्क का स्थापना किया है। 7वां प्रश्न है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जानवरों के लिए पहला एम्बुलेंस नेटवर्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है। यानी यह एम्बुलेंस सड़कों में गलियों में घूमेगा और जो भी आवारा जानवर हैं या फिर जो भी जिनका भी कोई मालिक नहीं है उनका वह ट्रीटमेंट करेगा और जो भी घायल पशु हैं उनको नज़दीकी पशु चिकित्सालय में लेकर के जाएगा। यह सरकार के द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है। यानी इससे पहले आंध्र प्रदेश से पहले ऐसी इनिशिएटिव किसी सरकार ने नहीं किया था, यह पहला ऐसा राज्य है। आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब है बेंगलोर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन बेंगलोर में किया है। 9वां प्रश्न है, करंट अफेयर का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा। इसका सही जवाब है भारतीय राज्य केरल में।
केरल की सरकार ने श्रम आंदोलन संग्रहालय को, केरल का एक जिला है, जिला का नाम है अलपुझा, अलपुझा। तो केरल की सरकार ने अलपुझा जिले में श्रम आंदोलन संग्रहालय खोलेगा। बेसिकली श्रम आंदोलन क्या है कि आज से लगभग बहुत साल पहले वहाँ पे केरल में जो श्रम आंदोलन हुआ था, उन्हीं की यादों को संजोने के लिए यह श्रम आंदोलन अलपुझा में खोला जा रहा है। अलपुझा केरल का एक बहुत ही सुंदर जिला है और यह जो है अपने नौका विहार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर नौका दौर होता है अलपुझा में ही। अब अगला प्रश्न संख्या 10 है कि लाल पर्यटन को कहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका सही जवाब है चीन में। यहाँ देखेंगे, यह काफ़ी न्यूज़ में था कि चीन में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP है, इनका जो गठन हुआ था, इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। तो CCP का जो 100 साल का यात्रा था, इन यात्रा के क्रम में इन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरुआत की और कहाँ अभी पहुँचे हैं, यानी अपनी शुरुआत से लेकर कभी वर्तमान तक जहाँ जहाँ इनका घटनाक्रम हुआ है, बेसिकली उन्हीं को टूरिज्म में डेवलप करने के लिए चाइना सरकार ने लाल पर्यटन यानी रेड टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया मुक्त होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन सा है। तो इसका सही जवाब है अल सल्वाडोर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस ने किसके सहयोग से एक ग्रह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका जब आप जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से एक से अधिक। यहाँ देखेंगे कि फ्रांस सरकार ने विश्व बैंक और UN यानी यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के हमारी पृथ्वी पर जो भी पर्यावरणीय बदलाव हो रहे हैं, उन पर्यावरणीय बदलाव को से लड़ने के लिए, उनकी चुनौतियों को झेलने के लिए, साथ में मिलकर हल करने के लिए फ्रांस की सरकार ने विश्व बैंक और UN के साथ में एक समझौता ज्ञापन किया है। उनके साथ में मिलकर के वास्तव में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। प्रश्न संख्या 13 है कि किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया। तो इसका सही जवाब है भारत का सबसे बड़ा जो सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चौथा प्रश्न है कि वित्तीय साहित्य सप्ताह 2021 का आयोजन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब है 8 से लेकर के 12 फरवरी तक वित्तीय साहित्यिक सप्ताह का शुरुआत किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है कि ESA का मिशन इनविजन ग्रह का निरीक्षण करेगा, किस ग्रह का निरीक्षण करेगा। तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। अब पहले है कि ESA होता क्या है। तो ESA जो है, ESA का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी, यानी यह यूरोप का अंतरिक्ष एजेंसी है जो शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, इनविशन। और इसका तय है कि 2030 में यह इनविशन मिशन की शुरुआत करेगा। प्रश्न संख्या 16 है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया। अभी हाल ही में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसको उन्होंने नाम दिया है यूनिकॉर्न। सत्रह प्रश्न है कि IMF यानी IMF के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का रैंक क्या है। तो इसका सही जवाब है चौथा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फॉरेक्स रिजर्व में जो ऊपर के 4 क्रम होते हैं, वह 4 क्रम ध्यान रख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला स्थान पर आता है चीन, दूसरे स्थान पर आता है जापान, तीसरे स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर आता है भारत और 5वां स्थान पर आता है रूस। यानी यह न्यूज़ में इसलिए था कि IMF ने कहा है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, उसने रूस को पछाड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है फॉरेक्स रिजर्व में। ऊपर का स्थान चाइना है, सेकेंड नंबर पे जापान है, थर्ड में स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर हमारा भारत है। 18वां प्रश्न है कि संसद टीवी के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है रवि कपूर।
रवि कपूर भूतपूर्व आईएएस अधिकारी हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा टीवी को भारत सरकार ने मर्ज करके एक नए नाम से संसद टीवी के नाम से उद्घोषित किया था, तो उसके लिए सीईओ के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया था। यह 19 में है। यहाँ पे हिंदी वाले फ़ॉन्ट में क्या है कि फ़ॉन्ट थोड़ा सा मिसिंग है। ये वास्तव में लिखा गया है एक किताब, उस किताब का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक किताब है, किताब का नाम है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका उत्तर होगा कि मोहम्मद हामिद अंसारी, यानी भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे श्री मोहम्मद हामिद अंसारी साहब, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। 20वां प्रश्न है कि 22वें फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन स्थल क्या है, यानी कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कतर। इक्कीस नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? इस लकड़ी के उपग्रह का यहाँ जो एक वर्ड देख रहे हैं, यह वर्ड हिंदी में मिसिंग है, इंग्लिश में इसका नाम है, इस वर्ड का नाम है, यहाँ देखेंगे ध्यान से साथियों, वीज़ा वुडसैट। यानी यह एक उपग्रह है जिसका निर्माण पूर्णतः लकड़ी से किया गया है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। 22वां प्रश्न है कि किस देश का हवाई अड्डा दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा बन गया? तो इसका सही जवाब है दुबई का। प्रश्न संख्या 23 है कि किस देश ने फुगाकू दुनिया का सबसे सरकारी सुपर कंप्यूटर विकसित किया? इसका सही जवाब होगा जापान। जापान ने फुगाकू नामक सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 24 है कि सेहत ओपीडी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? सेहत, इसको देखेंगे इंग्लिश में तो इसको इंग्लिश में कहते हैं SEHAT, सेहत। यह सेहत हुआ। यह पोर्टल हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। यानी यह जो पोर्टल है वह बेसिकली रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल जो सेहत है उस सेहत को हम लोग बोलते हैं, सेहत को यहाँ पर देख लें, एस का मतलब हो गया यहाँ पे सर्विस, ई का मतलब हो गया एच का मतलब हो गया हेल्थ, ए का मतलब हो गया यहाँ असिस्टेंस, टी का मतलब हो गया टेली, टी का मतलब हो गया टेली कंसल्टेशन, यानी सेहत पोर्टल जो है वह रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि भारत का कोई भी जवान जो भी डिफेंस में है वह टेलीफोन के माध्यम से अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी डॉक्टर के माध्यम से साझा कर सकता है, या उनको किसी प्रकार की समस्या है डॉक्टर से फ़ोन पे बात करके अपना इलाज करवा सकता है। पच्चीस नंबर प्रश्न है कि किस राज्य ने, यहाँ वर्ड मिसिंग है, इस वर्ड को यहाँ पर लिखा गया है हीट कोविड ऐप, किस राज्य ने हीट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है बिहार सरकार ने। यहाँ देखेंगे साथियों कि बिहार सरकार ने जो होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए हीट कोविड ऐप को शुरू किया है, लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। बेसिकली हीट को मतलब, हीट का फुल फॉर्म हुआ एच फॉर ही होम, आई का मतलब हो गया आइसोलेशन, टी का मतलब हो गया ट्रैक्स, है ना, हीट कोविड ऐप। अब अगला प्रश्न संख्या 26 है कि पंख अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, या किस राज्य ने शुरू किया? तो पंख अभियान जो है वह MP यानी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है।
यह पंख अभियान बेसिकली जो वहाँ की लड़कियाँ हैं उन लड़कियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पंख अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कि वन स्कूल वन IAS योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो यह बहुत आसान प्रश्न था, यह केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। साथियों ये तो थे आपके करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को और जानते हैं कि बिहार में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो। प्रश्न संख्या 130 है जो बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ है। इसमें कहता है कि बुद्ध को राजगृह के पास बेनू आना, इसको बांस का बगीचा भी कहते हैं, किसके द्वारा उपहार किया गया या किसने उपहार किया। इसका सही जवाब है बिंबिसार ने। जब बिंबिसार को पता चला कि महात्मा बुद्ध हमारे राज्य में आकर के तपस्या कर रहे हैं तो बिंबिसार ने वहाँ पर बांसों का बगीचा, वेणु का मतलब होता है बांस, तो बांसों के बगीचे को महात्मा बुद्ध को ठहरने के लिए दान कर दिया, उपहार कर दिया। तो इसका सही जवाब होगा बिंबिसार। प्रश्न संख्या 31 है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही जवाब है गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह जो था वह वास्तव में और कुछ नहीं, यह चुआर विद्रोह का ही एक बढ़ा हुआ रूप था, एक्सपेंडेड रूप था। 132 नंबर प्रश्न है कि 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब है सर अली इमाम। अली इमाम की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, सर अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन यानी बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का प्रथम वार्ष आयोजन सम्मेलन 1908 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 133 है कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में रहता है। यह जनगणना 2011 पर आधारित है। उसका सही जवाब हो जाएगा 8.6, यानी देश का जितना भी आबादी है उसका 8.6% आबादी हमारे बिहार में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की नदी है। दक्षिण गंगा के मैदान की नदी यहाँ देखेंगे तो अगर आपके पास बिहार का मैप ध्यान होगा साथियों तो देखेंगे यहाँ से बीचों बीच गंगा निकलती है बिहार के दक्षिण मध्य भाग से, दक्षिण मतलब नीचे के भागों से। ये हमारा उत्तर दिशा हो गया और ये हमारा दक्षिण दिशा हो गया। अब यहाँ देखें कि चंदन नदी देखिएगा यहाँ बांका के पास में बहता है, दक्षिण से बहती हुई या भागलपुर के मैदान में विलुप्त हो जाती है। इसको चांदना भी कहते हैं, कहीं कहीं चांदन भी बोलता है। कमला आप देख लीजिए, कमला नदी यहाँ ऊपर में आकर के उत्तर से आते हुए बहती है, कोशी में मिलती है यह नदी। क्यों नदी यहाँ देखेंगे तो क्यों नदी यहाँ जमुई के बीच में बहती है, यहाँ गंगा में जाकर के मिल जाती है। कोसी नदी फिर यहाँ देखोगे सुपौल के पास में आते हुए यहाँ जाकर के गंगा में मिल जाती है। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिहार के में दक्षिण गंगा के मैदान की नदी है। दक्षिण गंगा के मैदान की नदी कौन कौन हो गया, तो पहला हमारा हो गया चांदन और दूसरा कौन सा नदी हो गया क्योल। यानी यहाँ पे 2 नदियाँ हैं जो दक्षिण गंगा का है। तो मेरा जवाब कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 135 है कि बिहार की सबसे बड़ी जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा जो जामा मस्जिद है वह बिहार के गया में स्थित है। प्रश्न संख्या 136 है बेला औद्योगिक क्षेत्र बिहार में कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। बेला एक औद्योगिक एरिया है जहाँ पे मुजफ्फरपुर में जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, शॉप्स हैं, उनका वहाँ पे आपको संकेंद्रण मिलेगा बेला में। अगला प्रश्न है कि पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह इसका सही जवाब है नालंदा। नालंदा के राजगीर शहर में पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। 138 प्रश्न है, 138 नंबर प्रश्न है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वाल्मीकि व्याघ्र अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है कि जीवहर कुंड फॉल निम्नलिखित में से कौन सी नदी में गिरती है। कौन सी नदी गिरती है, जीवहर कुंड फॉल में कौन सी नदी गिरती है। तो इसका सही जवाब है करमनासा। एक 140 नंबर प्रश्न है कि बिहार के संबंध में कौन सा गलत सुमेलित है, यानी हमको गलत चूज करना है।
गया में एससी का सबसे ऊंचा प्रतिशत है, यह बिल्कुल सही बात है। कटिहार में एसटी की उच्चतम आबादी है, हाँ यह गलत है। भभुआ में सबसे कम जनघनत्व, तो यह भी सही बात है। समस्तीपुर में सबसे कम शहरीकरण, यह भी सही बात है। यानी हमारे ए, सी और डी क्या है, सही है, और बाकी बी नंबर क्या है वह गलत है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि हमको चूज करना है कि कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि बिहार में डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है किशनगंज में। अब्दुल बारी पुल किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर स्थित है? इसी को हम लोग कोइलवर पुल के नाम से पहले जानते थे, अब इसका नाम परिवर्तित करके अब्दुल बारी पुल कर दिया गया है, जो बिहार के सोन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि अगनूर लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी पर ही बिहार का छोटा लघु जल विद्युत परियोजना, जिसको अगनूर बोलते हैं, वह स्थित है। प्रश्न संख्या 144 है कि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना में कौन से देश ने मदद किया था? तो इसका सही जवाब है रसिया। रूस ने भारत के बिहार राज्य में जब बरौनी थर्मल पावर का निर्माण हो रहा था तो रसिया ने तकनीकी और आर्थिक मदद उपलब्ध करवाया था, और जब यह निर्मित हो गया तो 1962 में यहाँ से विद्युत उत्पादन होना शुरू कर दिया गया। और बिहार सरकार के बीएसईबी का मतलब हो गया बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसके एक रिपोर्ट के अनुसार बरौनी से 470 मेगावाट की बिजली अभी उत्पन्न की जाती है कोयला के माध्यम से। प्रश्न संख्या 145 है कि सत्याग्रह पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है मोतिहारी। बिहार सरकार ने मोतिहारी एक क्या है कि सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध प्रांत है, क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने जापान का आंदोलन चलाया था, तो उन्हीं की स्मृति को लोगों तक पहुँचाने के लिए, उनकी स्मृति को जिंदा रखने के लिए बिहार सरकार मोतिहारी में सत्याग्रह पार्क की स्थापना कर रही है। प्रश्न संख्या 146 है कि कोसी संभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है सहरसा। कोसी का हेडक्वार्टर है सहरसा। 147 क्वेश्चन नंबर कि बख्तियार खान का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बिहार के कैमूर जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है। प्रश्न संख्या 148 है कि फणीश्वरनाथ रेणु किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है जुलूस, यानी जुलूस उनका एक उपन्यास था जिनको फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा जुलूस, ऑप्शन नंबर ए। 149 क्वेश्चन है कि हरदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब है मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हरदी मेला का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, आज हम लोगों ने करेंट अफेयर्स के 26 प्रश्न और बिहार स्पेशल के 23 प्रश्न को देखा है, यानी टोटल हम लोगों ने 49 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसमें कि करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल दोनों मिला हुआ था, और बिहार के करंट अफेयर्स में शामिल किए गए थे। अब इस प्रकार के सीरीज आपको प्रत्येक दिन बिहार नमन के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई वीडियोज़ होंगी उसको सबसे पहले आप देख पाएँ। थैंक यू।